पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कैंसर के जो केसेस हैं वो ओरल हेल्थ के कैंसर के केसेस हैं, और इसकी तो सर्जरी ऐसी होती है कि आपको नज़र आ रही थी बहुत सारी जगहों पे इट्स नॉट इवन ट्रीटेबल कि आप शक्ल तक भी नहीं देख सकते। तो जो बुरे दांतों की कंडीशन होती है ना, और मैं क्योंकि उसमें दांत भी पार्ट होता है, लेकिन बाकी जो कुछ आपने साथ ज्यादतियां करें, क्योंकि डॉक्टर जहाँ से बोला था हमने इसलिए बोला कि आपको डराएं डरने वाली बात भी है। हाँ, मैंने आइंदा अपने आसपास किसी को मुंह बंद रखे देखा और उसने मेरा जवाब ना दिया तो मैं समझ जाऊंगी आपके मुंह में कुछ है, और फिर मैं डॉक्टर साहब का जो क्लिप है वो सेव करके दिखाऊंगी। मुझे भी ब्रेक लेनी है छोटी सी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप लोग मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ओरल हेल्थ पे आज हम बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले भी आपको मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कैंसर है वो ओरल कैंसर्स हैं, ठीक है। और उसकी वजह जो क्या है वो एक तो ठीक है हमारे खाने पीने की चीज़ें, लेकिन ये जो हमारे छोटे मोटे गुटखा, छालिया, सुपारी, मावा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, देन ये भी बिल्कुल नस्वार ये भी आ जाती है, देन तंबाकू नोशी में आ जाती है, बहुत सारी चीज़ में ऐड हो जाती हैं। और सबसे वर्स्ट रिजल्ट इसी का होता है। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आप कैसे केसेस देखते हैं और ज़्यादा रीज़न क्या बन रही है माउथ कैंसर की? ओके जी, थैंक यू मदिया फॉर द अपॉर्चुनिटी। जैसे कि लोग जानते हैं, मेरा ताल्लुक मुंह के सरतान से ही है, यही मेरा एक सेलेक्टेड आप कहें कि शोबा है। तो ओरल कैंसर, उर्दू में मुंह का सरतान, इस वक्त पाकिस्तान में मर्दों में पहले नंबर का जानलेवा सरतान है। ओके, तो ये सबसे पहले इसकी घंटी यहीं से बजती है कि हम जितने भी बात कर लें, जितनी भी सरतानों की, कि जी प्रोस्टेट होता है या खवातीन में छाती का होता है। खवातीन में छाती का तो है ही नंबर 1, लेकिन इसमें उनका कोई कसूर नहीं, ठीक है ना। यू आर आइदर बोर्न विद द जीन्स एंड देन द सोसाइटियल फैक्टर्स, आपका इसमें कोई रोल नहीं। लेकिन जो ओरल कैंसर है वो 100% सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। ओके, छालियाँ, पान, गुटखा, नस्वार, तंबाकू, मावा। मैं जब मरीज देखता हूँ, और जाहिर है मैं दिन में जितने इसके मरीज देखता हूँ शायद ही कोई और देखता होगा, मेरा पहला सवाल उनसे ये होता है, वेल दूसरा सवाल, पहला सवाल तो ये होता है अच्छा तुम्हारी उम्र क्या है, बिकॉज दैट्स नंबर 1 जस्ट टू नो, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज क्या खाते थे, एंड दैट वुड बी इट। अच्छा, फिर वो आपको हर किस्म के जवाब आते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो मैं कराची में देख रहा हूँ वो है कि जी हम गुटखा खाते थे या मावा खाते थे। What is the main ingredient के जिसकी वजह से मुंह का सरतान होता है? और ये भी एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है सोसाइटी में कि जी ये हमने ये नहीं सही तरह खाया, या हमें शुगर की बीमारी हो गई थी, या वो फैमिली में डेथ हो गई थी तो माँ ने टेंशन ले ली। नो, छाली, द कैंसर इज इन छाली, ठीक है, फुल स्टॉप, एंड ऑफ डिस्कशन। आप चाहें तो प्रोग्राम यहीं बंद कर दें। What is in छाली? शुरू हो रहा है मेरा प्रोग्राम, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने लोगों को दे दी ना तो सबसे बड़ा कमाल ही है आज के दिन। छाली में कैंसर है, और कैसे? उसके अंदर 2 पर्टिकुलर केमिकल्स हैं, उनका नाम लेने का फायदा नहीं है, लेकिन 2 केमिकल्स उसमें हैं। उनसे जो थूक से मिलने के बाद एक लिक्विड बनता है, और वो आप अपने मुंह में लेके बैठते हैं। वैसे मैं तो कहती हूँ बता दें, हो सकता है लोग जानते हैं। तो अब जो मैं सिम्टम्स का जिक्र करूंगा, 99% ऑफ द पॉपुलेशन विल रिलेट टू दीज सिम्टम्स। वक्त के साथ आपको जो पहला ही जो साइन होगी वो ये कि आपको मिर्चें लगना शुरू हो जाएंगी। दैट इज राइट नाउ यू आर इन द वेरी फर्स्ट स्टेजेस। उसके बाद आपका जो जायका है वो ऑल्टर होना शुरू हो जाएगा, जो आपको पहले खाने का एक टेस्ट आता था वो आना बंद हो जाएगा। एंड देन द थर्ड थिंग, जो कि पाकिस्तान में एक्सट्रीमली कॉमन, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, या जहां भी एशियन पॉपुलेशन ने माइग्रेट किया है ना, यूज दिस वर्ड एशियन पॉपुलेशन, इस पे मैं आऊंगा, तो वहां आपका अंदर पट्टे बनना शुरू हो जाएंगे, मुंह कम खुलेगा, और तमाम हजरात अगर देखेंगे तो मुश्किल से 1 या 2 उंगलियां मुंह में जाएंगी, और एक चुस्से हुए गाल का लुक आएगा यूं करके, गालों की लचक खत्म हो जाएगी। नाउ यू आर प्री मैलिग्नेंट, दैट इज द स्टेज 1। ओके, सो यूजुअली इसको कहा जाता है कि जी यहां से मामला अभी भी ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली नॉट, इट हैज स्टार्टेड। ओके, OSF जिसको हम कहते हैं, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, वो इरिवर्सिबल है। वो एक दफा हो गई, आप डायग्नोज करके पेशेंट को कह सकते हैं कि देखो यहां से तुम छोड़ दो तो शायद प्रोग्रेशन आहिस्ता हो जाएगी। अक्सर मरीज कहता है सर कुछ ऐसी चीज दे दें कि ये ठीक हो जाए, तो कम से कम मैं कह देता हूं कि देखो अगर तुम्हें सच्चा जवाब चाहिए तो इसका हल कोई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें मल्टीविटामिन्स,
और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दे सकता हूँ, क्योंकि उससे जो विटामिन्स होंगी, नया मसूड़ा बनेगा तो कुछ बेहतर और लचकदार बन जाएगा। पर वो भी नहीं कि वो ऐसे बन जाएगा, वो भी तवातुर से इस्तेमाल करने के रिवर्स नहीं हो बाद सकती कोई रिवर्स condition। नहीं हो सकता। हाँ। अब मैंने ये छालियां और एशियन पॉपुलेशन की इसलिए बात की क्योंकि ये पूरी कहानी शुरू हुई थी 50s में। गोरा चला तो गया था खित्ते से, लेकिन कुछ रह गए थे पीछे। तो एक थे साइंटिस्ट इंडिया में बेस्ड थे, उन्होंने 1952 में इसके ऊपर पहली दफ़ा तहकीक की और उन्होंने देखा कि लोग एक ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसको खाने के बाद उनका मुंह कम खुल रहा है और उनको मिर्चें लग रही हैं। फिर उसने जब इंग्लैंड वापस गया तो हम भी फिर साथ साथ आ गए ना, हमने बोला आप जा रहे हैं हम भी आते हैं। तो फिर जब हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने 10-15 साल बाद देखा कि वही कंडीशन जो उसने इंडिया में देखी अब वो इंग्लैंड में देख रहा है इसी पॉपुलेशन में। फिर साउथ अफ्रीका में, क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ी इंडियन पॉपुलेशन और देयरफॉर एशियन पॉपुलेशन सेटल्ड है, साउथ अफ्रीकन्स भी यूके आए, वहां भी उन्होंने देखा कि जी यहाँ ये वहां से भी लेके आ रहे हैं ये बीमारी। फिर इसके ऊपर बहुत तहकीक हुई। तो शुरू के दिनों में न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी का हवाला दिया गया, मुख्तलिफ ग़िज़ा की कमी का हवाला दिया गया, बट ऑल ऑफ दोज थियरीज वर थ्रोन इन द डस्टबिन इन द 80s। और मजे की बात क्या, जो 80s में तहकीक हुई वो कराची के जिना अस्पताल में हुई है और वो एक WHO कोलैबोरेटिव स्टडी थी, और दूसरी जो थी इंडिया में हुई है, ये सिस्टर स्टडीज थी। ओके। और इन दो स्टडीज की वजह से छालियों का कनेक्शन 100% डायरेक्टली रिलेशनेबल टू ओरल कैंसर एस्टैब्लिश हो गया। और आज भी आप जिना अस्पताल के सामने देखें तो पान के खोखे मौजूद हैं और इंडिया के उस अस्पताल के सामने देखें जी जी तो खोखे मौजूद हैं। आपने जिक्र किया ब्रेक में बॉलीवुड एक्टर्स इसमें आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, वो उनका मुझे मेरा जितना इस पे एक्सपीरियंस है, आई एम सिटिंग इन नागन चुरंगी नॉर्थ कराची डीलिंग विद ओरल कैंसर, और मेरे पास पूरा कराची आ रहा है, क्योंकि आपको पता है आधे से ज्यादा कराची तो वहीं रहता है ना, औरंगी, सुरजानी, नॉर्थ कराची, पूरा सिंध आ रहा है इस वक्त। तो अंदरूने सिंध में जो मैं गुटका मावा देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अच्छा, फिर पठान ने भी एक नई हरकत शुरू कर दी है कि जी हमने नस्वार छोड़ी और गुटखा शुरू कर दिया। इमेजिन, अब ये क्या बात हुई। मैं तो पहले क्या निस्वार भी क्यों कर रहे थे। नहीं, छोड़ना नहीं है उन्होंने, कुछ ना कुछ एक नशे के तौर पे इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर जान से एक चीज़ पे आप हाईलाइट कर दीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। हमारे पास कुछ मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि दान निकालने के बाद, एक्सीलेंट क्वेश्चन, ये एक ऐसा मिथ है जो कि मैं अपने, क्योंकि मैं 2-3 ऐसी जगहों पे प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे आपने जिन जगहों का आपने नाम लिया, तो वहाँ पर ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं कि मेरी बहन ने, मेरी खाला ने दान निकलवाया था, उसके बाद कैंसर हो गया। फैंटास्टिक क्वेश्चन। सो इस पे अगर कुछ कैन आई आंसर दिस क्वेश्चन? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सो एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ जो पेशेंट होगा ना, जो ये कहानी आपको देगा, वो जाहिर है छालियां, पान, गुटका, मावा, नस्वार कुछ ना कुछ खा रहा होगा पीछे से। तो ऐसे तो नहीं होगा कि जी वो आदत उसको नहीं है, नंबर 1। सो नंबर 2, आपको उसको ये एक्सप्लेन करना होता है कि जब आप इसको लेके बैठते हैं, और यूजुअली आप देखेंगे ये नीचे का दांत होगा, ऊपर के दांत की नहीं बात करेंगे, तो ये जो थूक में ये मिलता है मवाद, तो वो नीचे बैठता है फ्लोर ऑफ माउथ एरिया में, और वो सीप इन कर रहा होता है थ्रू द गम्स इन बिटवीन द बोन एंड द रूट्स। तो यूजुअली एक सेफ जगह उसको मिल जाती है केमिकल को जाके बैठने की, जहां से आप दांत ब्रश कर लें तो नहीं निकलेगा, कुल्ली कर लें तो नहीं निकलेगा, जो पीरियोडोंटल लिगामेंट होता है। एंड देन ओवर अ प्रोसेस ऑफ टाइम कैंसर उसमें बनना शुरू हो जाता है। नाउ व्हाट लेड टू द लूसनिंग ऑफ द टूथ was the formation of the cancer underneath। तो वो जो दांत लूज हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि नीचे कैंसर उसके बन रहा था। आपने जब सिर्फ दांत निकाला जो ऑलरेडी लूज था, कोई भी डेंटिस्ट एक फर्म दांत नहीं निकालेगा, किसी वजह से निकालेगा। अब या तो उसके अंदर कीड़ा होगा ऊपर से, अच्छा फिर उन्होंने अपने दांत चबा चबा के और घिस घिस के वैसे ही खत्म किए हुए होते हैं। तो 2 चीजें मरीज को बतानी होती है। पहले तो ये कि देखें, ना तो इसमें किसी टेक्निक का कोई रोल था कि आपने दांत कैसे गंदे औजार का कोई रोल नहीं था, ठीक है ना। मैंने कहा तुम्हारे मुंह से गंदा तो वैसे ही कोई चीज नहीं है, तो गंदे औजार तो कहीं से नहीं आते। एंड बाय द वे ये भी मैं आपको एक मेडिकल बता दूं कि द ओरल कैविटी इज डर्टियर देन द रेक्टम। Oh my God! Oh my God! Even after you've brushed it. Oh my God! And we as Muslims, by the way, have probably one of the cleanest backsides there are. But
Scientifically, if you look at the bacterial flora, the oral cavity is the dirtiest. Okay, उसमें ऐसे बैक्टीरिया हैं जो रेक्टम में भी नहीं होते. So forget about this concept के औजार या जरासीम से कैंसर होता है. कैंसर होता है छालियां पान गुटखा मावा खाने से, और उसके बाद अगर आपकी डेंटल हाइजीन कॉम्प्रोमाइज हो गई है, आपको मिर्चें लगना शुरू हो गई हैं, आपका मुंह कम खुल रहा है, और आपके ये पट्टे और ये सारा मसला शुरू हो गया है, तो यू आर माशाल्लाह से आपकी जो उम्मीद थी वो पूरी हो रही है. और आपका मालिक के पास जाने का टाइम कर, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे कि मैंने नागन चौरंगी नॉर्थ कराची याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे. मुझे बताएं डॉक्टर साहब, आपके पास जब केसेस आते हैं, जब भी कोई डेंटल हाइजीन को लेकर आते हैं, तो वो कौन से टाइम होते हैं कि जब आप लोग भी अलार्म्ड हो जाते हैं कि मैं नाउ दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट डील विद, कि भाई तुमने काम खराब कर दिया है, तो वो क्या चीज़ होती है? Most cases, fortunately, where I practice, वहाँ मुझे इतनी severity के नहीं मिलते. Generally, the socio-economic conditions where I'm practicing is higher. तो वहाँ पे basic hygiene we are able to improve. Yes, पान छालियाँ बिल्कुल नज़र आती है और counseling करना पड़ता है. और very rarely do I see more extreme cases, and if I see an extreme case, I pick up the phone and I call Dr. Jazeb because he is my number one resource for this. And जो इन्होंने avenues बनाई हुई हैं, उसकी वजह से मरीजों के लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है for them to get treatment. So अल्लाह का शुक्र है कि वो हाल हमारी तरफ नहीं नज़र आता. लेकिन जो आपके पास जो आप लोगों के पास भी लोग हाल लेकर आए होते हैं, तो वो भी हाल, क्योंकि दांत की तो मैं एक तकलीफ की बात भी कर दूं तो वो तो बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर होती है. कौन सी चीज़ आपको लगता है कि लोगों को अपनी राइट से निकाल देनी चाहिए? क्योंकि देखिए, हम जहाँ पर दांतों की हेल्थ के बारे से बात करें तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं वो जो गट हेल्थ है, जिसकी हम ज़रा बात नहीं कर रहे थे, उसका हर जगह कहीं ना कहीं उसका लिंक होता है. आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस कि एनीथिंग कमिंग आउट ऑफ अ पैकेट दैट यू ओपन, यू शुड जस्ट अबैंडन इट. वो तो अभी वो जो आंटी खाना बना रही है, उन्होंने पैकेट मसाले का खोला ही था अभी, अब वो परेशान हो गई हैं. ये भी पैकेट में फेंक, ये जो आज तो आपके सामने सब रखा हुआ है, चिप्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दे आर सो हाई इन शुगर्स, राइट? ये चिप्स हटा दिए रहम, बस ये आइंदा से चिप्स नहीं होंगे एटलीस्ट डॉक्टर साहब के सामने. तो फ्रेश फ्रूट्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हम लोग अगेन बच्चों को शुरू से ये आदत ही नहीं देते. अगर बच्चों को आप ये सब बिल्कुल हटा दें और फ्रूट्स और ये सब खिलाएं, तो डाइट उनकी कंप्लीटली चेंज होगी, उनकी ओरल हेल्थ कंप्लीटली चेंज होगी. इट्स ऑल एडेड शुगर्स, एंड एडेड शुगर्स का ये है कि जैसे ही मुंह में लेते हैं यू गेट डोपामीन हाई, और वो जो है फिर उसको रेप्लिकेट करना किसी और चीज़ से मुमकिन नहीं होता. तो we just get addicted to all of these things and just like चाय सर, हम चाय पीते हैं तो हमें चाय की बिल्कुल वैसे एडिक्शन है. हमारे दांतों के नमी वो मुसलसल मुतासर कर रहा है, बट हम उस पर ज़रा नजरसानी नहीं कर रहे. Can I add one thing to his comment? देखें, as a surgeon, obviously मेरा डेंटल और डेंटल हाइजीन से तो ताल्लुक नहीं है, so let me put that disclaimer out there. मेरा तो पूरा ही दांतों के अलावा बाकी गाल, जबान, जबड़ा, चेहरा, सब this is what I look at. लेकिन जो एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से, क्योंकि इसमें दांतों पे असर आ जाता है, वो है शुगर के मरीज जिनको ये ना पता हो कि उनको शुगर है. इतना बड़ा इम्पैक्ट है ना इसका. और डॉक्टर नजीब के जो मरीज हैं, जो उनको जो आते हैं ज़्यादातर, इनको कहते हैं एफ्लुएंट सोसाइटी के जो लोग आते हैं, और ज़्यादातर डेंटिस्ट के पास जाते ही एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग हैं. इस वक्त आप सिंध के अंदरूनी मिसवाक और पाउडर इस्तेमाल कर रहा है पूरा सिंध, पूरा अंदरूनी पंजाब, पूरा केपी. डेंटिस्ट कहाँ है जो डेंटिस्ट डिग्री लेके आता है, कहता है मैंने तो शहर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करनी उसने अपने जिले या डिस्ट्रिक्ट में जाके. तो डेंटिस्ट इस पाकिस्तान में मुश्किल से 20% आबादी को देख रहा है. लेकिन जो मैं इस चीज में ऐड करना चाह रहा हूँ कि वक्त के साथ जो दांत लूज होते हैं लोगों के 40, 45, 50 साल की उम्र के बाद, डिस्पाइट द यूज ऑफ एनी गुड पेस्ट और एवरीथिंग, इज अनडायग्नोज्ड डायबिटीज. क्योंकि अनडायग्नोज्ड डायबिटीज जो शुगर की बीमारी है, उससे आपके मसूड़े दांत को छोड़ देते हैं, आपकी हड्डी रिसीड होना शुरू हो जाती है, दांत आपका लूज हो जाता है. अब वो मरीज इंटरेस्टिंगली डॉक्टर नजीब के पास जा रहा है इम्प्लांट लगाने, डेंचर बनाने. सो शुगर हेल्थ, डायबिटिक हेल्थ शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज.
और इस वक्त शुगर की बीमारी हमारी सोसाइटी में बहुत हाई है। मैं जिन मरीजों को देखता हूँ, इंटरेस्टिंगली अ लॉट ऑफ वुमेन कम टू मी, वुमेन मोर देन मेन, एंड आई एम द वन टू डायग्नोज देयर शुगर। And another thing, I mean, yes, they're so they come to me. unaware. Yeah, well, मेरा तो सारे ही पेशेंट अनअवेयर है ना, उसको तो यही नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। So I am dealing Madiha with the lowest classes of society you can imagine. मेरा जो elite patient है ना, वो lower middle class है। मैं तो उससे डील कर रहा हूँ जो किसी गांव में जिसने कभी जिंदगी में अंडा नहीं खाया, लेकिन उसने मावा जरूर खाया। ये मेरा Oh मरीज। my God. तो जब मैं उस पे ऑपरेट करता हूँ ना, तो मुझे पता होता है मैंने किस हद तक सर्जरी करनी है। दिल तो मेरा चाहता है कि मैं ये बड़ी वाली सर्जरी कर दूं, लेकिन उसका एल्ब्यूमिन लेवल इतना लो होगा, मैं एल्ब्यूमिन की तरफ आ रहा हूँ ओरल हेल्थ, उसका एल्ब्यूमिन लेवल इतना लो होगा, वो हील नहीं कर पाएगा, उसके अंदर विटामिन सी नहीं होगी। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, आप बरतानिया अभी जानी भी वाली हैं, ये जो कनेक्शन ऑफ विटामिन सी एंड ओरल हेल्थ, ये भी डेवलप हुआ था थ्रू द ब्रिटिश नेवी। क्योंकि when they used to go to the Caribbean islands, so there was they discovered lemons for the first time. So they added lemons to the rations, and the sailors who were greedy and hungry people, उन्होंने उसको काट के उसको लिक करना शुरू किया। तो ब्रिटिश सेलर्स को लाइमीज कहा गया क्योंकि वो हर जगह जेब में लेमन्स लेके फिरते थे। So there was a physician on that ship who noticed that the British sailors, who were known for swollen gums and bleeding gums and loose teeth, suddenly their entire oral hygiene reversed and their teeth became firm and their gums were not bleeding and the gums became firm. They didn't know what vitamin C was then. वो तो 200 साल बाद पता चला कि क्योंकि वो लेमन भी ऐड कर दिया उसके अंदर vitamin मुझे लगा C चलो है। मछली पकड़ के उससे भी लेमन आप ऐड कर, बट वाओ। So my point is to the younger generation, if you can have sugar-free supplements, especially vitamin C, विटामिन B's, B2, B6, B12, आयरन, फोलेट, ये सारी की सारी चीजें आपके टेबल टॉप ग़िज़ा पे है। She'll be able to explain better कि B2, B6, B12 किन चीजों में है। But the take home message should today be कि छालियां, पान, गुटखा, मावा से कैंसर है, ifs and buts नहीं है। और उसका कोई फिर इलाज भी नहीं है। इलाज या इलाज नहीं है, लेकिन नहीं, आप जब चेहरे की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के वही बात है कि आप देख भी नहीं सकते। मतलब दिस इज समथिंग, आपकी और किसी चीज का जिस्म की किसी और पार्ट की सर्जरी हो, दैट आपको मालूम है, लेकिन जब आपकी या आपकी शनाख्त, आपका चेहरा, किसी के पास में जाते हैं, आप किसी का जब नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो उसकी आपकी शनाख्त की चीज़ है वो आपका चेहरा लोगों को नजर आता है। हम अपने चेहरे पे इतना क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमारी शनाख्त है। इमेजिन आपकी शनाख्त एक डेविस्टेटेड किस्म की एक हालत हो। सर, डिसीडिंग कम्स के बारे से जो बात हुई, मुझे बताएं इसके क्या फैक्टर्स है? पहले लोगों के साथ भी प्रॉब्लम होते थे आफ्टर 45-50, लेकिन अब अर्ली लोगों को ये प्रॉब्लम होने लगी है। मैं डॉक्टर जहाज़ेब की एक बात को सेकंड करूंगा। इस वक्त जो अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ है, उसकी सबसे ज़्यादा डायग्नोसिस इस वक्त डेंटिस्ट कर रहे हैं, और उसकी एक दो वजूहत, एक तो मसूड़े, दूसरे जो हमारी इम्प्लांट्स की जो प्रैक्टिस होती है, जी। उसमें ये एक बड़ा वेरिएबल होता है हमारा HbA1c का लेवल जो होता है। अच्छा, मसूड़ों का ये है कि मसूड़ों में कुछ ऐसे जरासीम है, रिसर्च ही कहती है कि वो शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं रखते हैं। सेम गोज़ विद इस्केमिक हार्ट डिजीज़। मसूड़ों में कुछ ऐसे जरासीम है जो कि कॉज करते हैं हमारे हार्ट अटैक में। इसके साथ साथ ये मेंटल हेल्थ को भी, डिप्रेशन, ऑब्वियसली जब हम सावधान नहीं होंगे तो सेल्फ इस्टीम हमारी लो, बिल्कुल ऑफ कोर्स। तो जब मसूड़े उन जरासीम के ऊपर लगे हुए होते हैं, सॉरी जरासीम मसूड़ों पे जब लगे हुए होते हैं, तो वो जो वज़न पड़ता है उसके साथ वो रिसेशन होती है। रिसेशन के साथ साथ फिर दांत हिलना शुरू होते हैं और हड्डी गलना शुरू हो जाती है। और उसके बाद फिर जब आप दांत लगवाने जाते हैं तो हमें मरे हुए अंग्रेज़ों की हड्डी या जानवरों की हड्डी वहाँ ग्राफ्ट करके फिर इम्प्लांट्स डालने होते हैं। और ये सारा कुछ फिर एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, और फिर अल्टीमेटली डेंटिस्ट महंगा है। हाँ, इसमें छोटा सा इजाफा करूँगा। दोनों डॉक्टर साहिबान ने अनडायग्नोज शुगर का हवाला दिया। मैं उन लोगों को भी मुखातिब करूँगा जो लोग कभी दवाई खा ली, कभी नहीं खाई, जिसको हम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ कहते हैं, और ये माशरे में बहुत है। एक तो डायग्नोज होने के बाद ट्रीटमेंट है, डायग्नोज्ड लोग होते हैं अभी नहीं खाई, वो 2 दिन से ख़त्म हो गई थी तो नहीं खाई, आ जाएगी तो खा लेंगे। इस तरह की आबादी भी हमारे यहाँ बहुत मौजूद है। और शुगर ना सिर्फ ये कि दांत, आपकी पूरी जो ज़ात है उसके लिए एक अजदहे का काम कर रही होती है, जो आके आपने खुद पाली हुई होती है, अंदर ही अंदर आपको डैमेज कर रही है। किस तरह कर रही है आपको तब पता चलता है जब वो अच्छी तरीके
तरीके डैमेज कर चुकी होती है। हाय हाय। अच्छा, हम ब्रेक पर जाने से पहले वो बात भी कर रहे थे जो आजकल हॉलीवुड स्माइल के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। लोग अपने अच्छी बड़ी बतीसियाँ कहते हैं जी हमें नहीं, हमारा दांत ये निकला हुआ नहीं, हमें नहीं चाहिए, मैं हमें वैसे ये ही बात चाहिए। करने से पहले अपनी जितनी डेंटल कम्युनिटी के हमारे लोग हैं उनसे पहले प्री माजरत, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि रेंट यही निकालता है हमारा हॉलीवुड स्माइल। तो अब यह है कि उसमें अगर इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, वो आके अपने दांत ट्रिम करवाते हैं। तब दो तरीके हैं, विनियर्स होते हैं, क्राउन्स होते हैं। जहाँ डेंटिस्ट की एक्सपर्टीज जहाँ तक है वो वहाँ तक ले जाता है पेशेंट को। तो अब इसमें यह है कि हम तो काफ़ी कोशिश करते हैं कि उनको अवेयर करें कि मिनिमम इन्वेसिव तरीके से काम करें। डेंटिस्ट्री आजकल की यही है। और लेकिन अगर वो बाजिद हैं और वो अब देखें आजकल कि मुझे चिटे दांत आप चाहिए। जैसे टर्की है, टर्की में आजकल और स्पेशली जी, हो पाकिस्तान रही में है। भी टर्की में हो रही है, जी जी। डेंटल टूरिज्म पे काम हो रहा है। अब पेशेंट हमारे पास ह्यूस्टन से आता सस्ती है, है वैसे पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स। कनाडा से आ रहा है, आके यहाँ पर घूम भी रहा है, हम उसको होटल भी करा के दे रहे हैं, हम उसके इम्प्लांट्स भी कर रहे हैं, डॉलर्स भी ले रहे हैं। सर ये लेकिन ना मैं बताऊं इसके साथ कुछ है, मैं जब भी हॉलीवुड स्माइल पे बात करने जाती हूँ ना, लोग चाहते नहीं हम अच्छी स्माइल करें, ब्रेक आ जाती है। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और आपने सही बात की, 3-3 हज़ार पाउंड की जनाब वो टर्की में हो रही है, तो पाकिस्तान में तो गुंजाइश है, हमारा पाकिस्तान फिर सस्ता है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक जनाब। और एक अच्छी खबर जो आज के शो में मैंने सुनी वो ये थी कि जनाब पाकिस्तान में अब जो डेंटल जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके हवाले से भी प्रोसीजर टूरिज्म का आगाज हो गया। चलो टूरिस्ट कहीं तो आ रहे हैं उनका आना इज वेरी गुड, अगर हमारे चाहे वो बीमार होके आ रहे हैं। और ये मैंने देखा मेरे अपने मामू, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो उनको अपने दांतों का कुछ भी कराना होता है तो वो पाकिस्तान आके कराते हैं, क्योंकि बाहर ये बहुत महंगी है सर्विसेज ना। तो मुझे हम उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट और डेंटल टूरिज्म इन दोनों पे काम हो रहा है। और ये मुझे बताएं, ये जो हॉलीवुड स्माइल है हम कर लेते हैं, वक्ती तौर पे अच्छी तो बहुत लगती है, बट इज इट गोइंग टू स्टे देयर फॉरएवर या फिर आपको वो चेंज भी कराने की जरूरत है? देखिए इस पर डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा है जो डेंटिस्ट यूज़ कर रहा है। दूसरा ये कि अगर हमने अपने नेचुरल दांतों का ख्याल नहीं रखा, जो अल्लाह मियाँ ने बना के हमें दिए हैं, जो कि बेस्ट तख्लीक करने वाला है, तो एक डेंटिस्ट तो एक मामूली आदमी है, वो जब दांत बनाएगा तो फिर उसका कितना ख्याल रखना है पेशेंट को, आई गेस 100 फोल्ड ज़्यादा। तो फिर उसके बाद उसकी फ्लॉसिंग का ख्याल रखना है, फिर नीम गर्म पानी में कुलियाँ रखनी है, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नेचुरल माउथ वॉश है। 6 महीने में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जाना है। एंड ये तमाम चीज़ें अगर पेशेंट ख्याल रखने के लिए तैयार है, हाँ, तो वो जैसे तो सेटिंग फिर में भी आपको कराना होता है, हर 6 मंथ्स के बाद लोग जाते हैं एग्जैक्टली, तो आपने लाजमी जाना है, फिर आप फिर इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बाद आपने जैसे ये आर्टिफिशियल नेल्स होती हैं, नहीं सर, मेरे अपने नहीं जैसे लोग बनवाते हैं, जी जी बिल्कुल, जितना उनका ख्याल रखा जाता है, जितनी नाजुकी से उनका ख्याल, एक्रेलिक्स जो भी सारे होते हैं, हाँ, इसी तरीके से वीनियर्स की आपने मेंटेनेंस रखनी है और इसी तरीके से क्राउन्स की भी रखनी है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, जब तक ज़रूरत ना हो दांतों को तरशवानी की, ट्रिम करवाने की, घिसवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको ऐसा लगे कि तमाम ऑप्शंस, ट्रीटमेंट प्लान्स फेल हो गए हैं एंड में जाके, और डेंटिस्ट की रिकमेंडेशन हो गई, आप ना रिकमेंड करें, डेंटिस्ट ने कह दिया कि आप करवाएं और मुस्तनद डेंटिस्ट, तो फिर आप भले करवा लें। डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करते हैं, और आप कहाँ पे लोगों को, कहीं वैसे आप डांटते भी, मुझे नहीं लग रहा डॉक्टर साहब आप लोगों को डांटते होंगे। आई थिंक मुझे लगता है डेंटिस्ट को सबसे, मैं तो कहती, मैं इनको कह रही थी शो के आगाज में कि रबर का चपेट से होती, सर वो लगा भी दिया करे लोगों को अगर लोग अपने दांतों का ख्याल नहीं रख रहे तो। नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और हम लोग लोगों को काउंसिल कर सकते हैं, एंड वी टेल देम एग्जैक्टली, वी टेल देम द ट्रूथ कि ये होगा, ये हो रहा है और इसको इस तरह ठीक कर सकते हैं। जहाँ तक हॉलीवुड स्माइल और इन चीज़ों की बात है, आई थिंक थोड़ी सी मेरी इख्तिलाफ राय होगी। आई थिंक हर प्रोसीजर एक ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है, और इस ज़रूरत में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। एक आपके दांत की ख़राबी हो सकती है। A lot of things that we ignore now are also psychological problems, and how they affect yours. कि किसी That you're not comfortable with if you're not comfortable looking in the mirror every day and your smile is not there, तो एक बंदे में एक तासुब आ जाता है कि यार एक चीज़ है, so they, I mean yes, there's some psychological issue as well, there may be, but at the same time there are different ways we can do things जिसमें we can enhance your smile. Doesn't mean that you know we cut or trim or do this, but there are so many techniques. और एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कही, वो ये कहा कि एक मुस्तनद डेंटिस्ट, और
इस तरह के कामों के लिए जैसे और फील्ड्स में स्पेशलिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट में भी देयर इज अ प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड द प्रोस्थोडोंटिस्ट इज द राइट पर्सन टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. So just don't walk into an average dentist. Go find out who a prosthodontist is and go to them, because that's where the veneers. आपको मजा ये होता है, मैंने ये वर्ड ही पहली बार सुना है. हाँ, लोगों ने भी पहली 14 बार. स्पेशलाइजेशंस हैं डेंटिस्ट्री में, सर्जरी में 11. सोचें, सर्जरी की फील्ड में 11 हैं और डेंटिस्ट्री में 14 हैं. डेंटिस्ट्री इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड. तो डोंट अज्यूम कि बस डेंटिस्ट के पास पहुंच गए तो उसके पास मेरा मसले का हल है. ये भी पाकिस्तान में अब कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए. बिल्कुल सही बात. अच्छा,